बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बैंक अल हबीब इस्लामिक अपनी कार फाइनेंस की डिटेल लेके आया हूँ। मैंने ऑलरेडी मीज़ान बैंक के ऊपर और फैसल इस्लामिक बैंक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बैंक अल हबीब इस्लामिक अपनी कार ऑटो फाइनेंस की डिटेल लेके आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस दौर में अपनी गाड़ी होना अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दिन ब दिन और बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र अपनी कार लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ ही इस्लामिक बैंक की एक काविश है कि वो लोगों को आसान कार लेने के लिए मौके फराम करते हैं। तो इसके अंदर भी बैंक अल हबीब भी पेश है। उसने भी इस्लामिक अपनी कार ऑटो फाइनेंस के ज़रिए लोगों को ये सहूलत फराम की है। तो बेसिकली अपनी ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस काम कैसे करता है ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपने ये समझ लेना है कि ये ऑटो फाइनेंस काम कैसे करता है। ये बेसिकली डिमिनिशिंग मुशारका के ऊपर काम करता है। डीएम कंज्यूमर यानी कि डिमिनिशिंग मुशारका के ऊपर काम करता है। इसके अंदर होता है कि कार जो है बैंक और कस्टमर दोनों के नाम पे खरीदी जाती है। बैंक अपना हिस्सा आपको रेंट आउट कर देता है, आपको कार की पोजेशन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन ओनरशिप बैंक और आप दोनों के पास होती है। और बैंक का जो हिस्सा होता है, बैंक अपने हिस्से को मुख्तलिफ यूनिट्स में डिवाइड कर देता है और आप हर महीने रेंट की अमाउंट के साथ साथ उस बैंक का यूनिट परचेज करते जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम बैंक के यूनिट डिक्रीज होते जाते हैं और आपकी ओनरशिप इंक्रीज होती जाती है। और एट द एंड, फॉर एग्जांपल, अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक बैंक का हिस्सा बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और आप इस गाड़ी के सोल ओनर बन जाते हैं और एट द एंड गाड़ी आपको गिफ्ट कर दी जाती है, जो कि एक डिमिनिशिंग मुशारका की बेस के ऊपर काम करती है। ये बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल सूद से पाक है और बिल्कुल इस्लामी असूलों के मुताबिक है। आप इसके ज़रिए अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो बजाय कन्वेंशनल बैंकिंग में जाने के आप इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग को अपना सकते हैं, जिसके अंदर सूद बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो आपको मैं इस कार फाइनेंस के कुछ की फीचर्स बताता चलूं कि सबसे पहले तो ये है कि ये शरिया कंप्लायंस सोल्यूशन है। मतलब आपको शरिया के मुताबिक तमाम चीज़ें बताई जाएंगी और ये ऑटो फाइनेंस बिल्कुल शरिया के मुताबिक है और आपको ये फैसिलिटी लोकल मैन्युफैक्चर में दी जाएगी। आप उसके अंदर न्यू कार भी परचेज कर सकते हैं और यूज्ड कार भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से कम है या 1000 सीसी तक है तो आपको 5 साल के लिए फाइनेंसिंग दी जाएगी और अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से ज़्यादा है तो आपको 3 साल के लिए फाइनेंसिंग दी जाएगी। कितनी फाइनेंसिंग दी जाएगी वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले इजी इंस्टॉलमेंट है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है और रेंटल पेमेंट इसकी बहुत ज़्यादा कम है। और उसके अलावा जो आपने जब तक आपको गाड़ी डिलीवर नहीं की जाएगी कोई भी रेंट आपसे नहीं लिया जाएगा। ये जैसा कि मैंने बताया कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन योर नेम, आपके नाम पे भी और बैंक के नाम पे भी ये गाड़ी रजिस्टर की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अर्ली से सेटलमेंट और परचेज ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि आप अगर अर्ली इसको परचेज करना चाहते हैं गाड़ी को तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नो प्री पेमेंट पेनल्टी, अगर आप उसके बाद जो है वो इजारा और डिमिनिशिंग मुशारका फैसिलिटी कॉरपोरेशन के लिए भी अवेलेबल है और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी अवेलेबल है। आपको जो है वो फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल तकाफुल भी दिया जाता है 5 लाख का, मतलब जो है वो आपकी इंश्योरेंस भी करवाई जाती है। उसके बाद जो है वो फ्री इंटरनेट बैंकिंग है, फ्री ई स्टेटमेंट है, उसके बाद जो है वो मोबाइल बैंकिंग एंड SMS अलर्ट, ये तमाम आपको फ्री दिए जाते हैं क्योंकि आपने ये फैसिलिटी लेने के लिए आपने बैंक अल हबीब इस्लामिक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता चलूं कि कौन ये फैसिलिटी अवेल कर सकता है। हु कैन अप्लाई फॉर बैंक अल हबीब इस्लामिक अपनी कार ऑटो फाइनेंस। पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, किसी भी बैंक का अकाउंट होल्डर होना चाहिए, उसके बाद सैलरीड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो,
कोई भी हो, इसके लिए किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर कोई बंदा जिसको बाहर से पैसे आते हैं या उसकी कोई पेंशन लगी हुई है या उसको कोई रेंटल इनकम आती है, उसने अपनी इनकम का प्रूफ बैंक अल हबीब को देना है, तो वो भी इसके बदले में गाड़ी ले सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये कार फाइनेंस हासिल करने के लिए। अगर तो आप जनाब सैलरीड पर्सन है तो आपके 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका CNIC की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ परमानेंट, अगर आप परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस का उन्हें प्रूफ चाहिए होगा। अगर आप जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो आपके 2 साल का उन्हें प्रूफ चाहिए होगा। और उसके बाद जो है वो आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि लास्ट 6 मंथ की हो, जिसके अंदर आपकी सैलरी आती हो। ये तो हो गया सैलरीड पर्सन के लिए। और उसके बाद अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात करें तो उनके लिए जो है जनाब 2 रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होंगी। उसके बाद जो है वो कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड CNIC की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद जो है जनाब आपके बिजनेस का प्रूफ चाहिए होगा और उसके बाद आपके बैंक की 6 माह की स्टेटमेंट चाहिए होगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट आप जो है बैंक के पास लेके जाएंगे। इन तमाम डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर बैंक आपको ये कार फराहम कर देगा। अब उसके बाद जो है ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आपके ज़हन में है उनका आंसर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, कैन आई अवेल द अपनी कार ऑटो फाइनेंस फैसिलिटी? जी बिल्कुल, उसके ऊपर लिखा हुआ है यस यू कैन। आपके पास जो है वो जनाब CNIC की कॉपी वैलिड होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब आप अगर एम्प्लॉय हैं तो उसका आपने प्रूफ देना है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपने उसका प्रूफ देना है। तो उसके बाद जनाब आता है कि आपको मैक्सिमम कितना फाइनेंस मिल सकता है। आपको जनाब 30 लाख यानी कि 3 मिलियन तक का आपको फाइनेंस मिल सकता है। और इसका टेन्योर कितना होगा? टेन्योर जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी तक है तो 5 साल के लिए, और अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से ज्यादा है तो 3 साल के लिए आपको ये फाइनेंस दिया जाएगा। और अगर आपने इनिशियल पेमेंट कितनी होगी? अगर आपकी गाड़ी जो है जनाब ब्रांड न्यू गाड़ी है और आपकी 1000 सीसी तक की गाड़ी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15% का डाउन पेमेंट करनी होगी। और अगर आपकी गाड़ी यूज्ड में है और 1000 सीसी है तो आपको 20% तक की सिर्फ पेमेंट करनी पड़ेगी एडवांस। और अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता न्यू है या यूज्ड है, तो आपको उसकी 30% तक एडवांस पेमेंट करनी होगी। उसके बाद एक सवाल आ जाता है कि मुझे गाड़ी बुक करवाने के लिए कितने पैसे और कौन कौन से पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके अंदर है कि आपको पहले डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, व्हीकल की प्राइस जितनी है। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी जो कि नॉर्मली इनकी तकरीबन 8000 के करीब बनती है। और पहले साल का आपको तकाफुल प्रीमियम देना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें आपकी देनी पड़ेगी। और अब आप जो है वो आप ये फाइनेंस वापस कैसे करेंगे? यू नीड टू रीपे थ्रू डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी, मतलब आपके अकाउंट में से कंपनी डायरेक्ट काट लेगी पैसे। तो इसी तरह आपको अपने बैंक से डायरेक्ट देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वो अब और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में भी जा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो बैंक अल हबीब इस्लामिक अपनी कार फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर आ जाएं तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे और बैंक का नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा। तो ये तमाम चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के ज़रिए बैंक अल हबीब से किस तरह गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं। तो जो लोग बैंक अल हबीब में ख्वाहिशमंद हैं गाड़ी अपनी निकलवाने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।